हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको एक भक्त और भगवान की कहानी सुनाती हूँ कि भक्त ने कैसे भगवान की परीक्षा ली और भगवान कैसे उसके पास गए। तो एक बहुत बड़ा भक्त था शिव जी का। तो वो रोज़ाना शिव जी को जल चढ़ाने आता था, लोटा भर के वहाँ जल लाता था, दूध वूध डाल के आता था। तो शिवलिंग पे मन नहीं जल चढ़ाता था, इधर उधर चढ़ा देता था। शिव सुंदरी अशोक सुंदरी को चढ़ा देता था, गणेश जी को चढ़ा देता था, कार्तिकेय को, पार्वती को, सबको चढ़ाता था, मगर शिवलिंग पर नहीं चढ़ाता था वो जल। तो ऐसे बहुत मतलब क्रम चलता रहा काफ़ी दिन तक, मतलब सालों साल चलता रहा। तो एक दिन पार्वती जी बोली कि प्रभु, मुझे एक संदेह है कि आपका भक्त हम सबको जल देता है और आपको आपके ऊपर जल नहीं चढ़ाता है। तो ये तो मतलब बड़ी आश्चर्य की बात है कि आपका भक्त और आपको ही जल नहीं चढ़ा रहा। तो शिव जी ने मन में चिंता जताई, अपने मन में चिंता करी कि भाई ये तो बड़ी शर्म की बात है कि मेरा भक्त है मुझे ही जल नहीं दे रहा है और सबको चढ़ा के जा रहा है। तो ये तो बहुत कठिन समस्या है। तो अब शिव जी बोले कि भाई हम पार्वती और शिव जी ने सलाह की, चलो एक दिन उसके भक्त के घर चलते हैं। तो अब वो शिव पार्वती दोनों भेष बदल के गए उसके यहाँ और उसके दरवाजे पे अलग जगाया कि भाई, और उसका नाम लेके आवाज़ दिया कि वो है क्या घर में। तो वो आए कि हाँ, तो बाहर निकल के आया भक्त। बोले हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु। भक्त ने पहचान लिया कि ये प्रभु हैं। तो अब कोई बात नहीं, अब जब वो बात करने लगे शिव जी कि मैं आपसे कोई है मुझे बात करने का, वो प्रभु आप ऐसे बात नहीं करिए, आप अंदर आइए, अंदर आके बैठिएगा, फिर आप बात करिएगा। तो प्रभु भोलेनाथ अंदर चले गए। फिर चलो भाई, शिव जी को पार्वती जी को इशारा किया कि चलो भाई ये अंदर बुला रहा है तो अंदर चलते हैं। तो अंदर उसने आराम से खूब बिस्तर लगाया, अच्छे से बिठाया भगवान को, उनकी चौकी वौकी लगाई, प्रभु के खूब पद जल उनके पैरों को धोया जल से, और उनके सब कुछ पूरा विधि विधान से तिलक विलक उनका किया। तो जब प्रभु सब कुछ होगा तो भोलेनाथ बोले कि तुम ये बताओ कि तुम सब पे जल चढ़ाते हो, हम पे जल क्यों नहीं चढ़ाते। कि प्रभु अगर मैं आप पे जल चढ़ाता तो आप मेरे से आते नहीं, मेरे घर आते नहीं, और मैं आपको घर पर बुलाना चाहता था। तो प्रभु मैं मेरी गलती को क्षमा कर दिएगा प्रभु, मैं इसलिए मैंने आपको आपके सारी उदंडता की है प्रभु। तो फिर शिव जी प्रसन्न हो गए। तो शिव जी ने वरदान दिया कि भाई अब तुम फलो फूलो खूब खुश रहो। फिर उस घर में धन धान की खूब वर्षा कर दी प्रभु ने। तो ऐसे भक्त ने परीक्षा ली। थैंक यू दोस्तों। अगर आपकी कहानी मेरी कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों।